10th प्लेस वैल्यू लिखनी है। कौन सी? आपको डेसिमल में नहीं लिखना, 10th प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो 295 किसकी राउंड ऑफ है? तो आप कहोगे 295 किसके नियर अबाउट है? तो नियर अबाउट है 300 की। किसके नियर अबाउट है? 300। आपका 8 सही, 4/17 आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका एसएससी सीरियल सन 2023 में सेकंड शिफ्ट में मल्टीप्लाई होगी, मतलब कि 9600 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। मतलब प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा? 9600 रुपए। प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 9600 रुपए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल इंटरेस्ट का जो लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ से आपको मैं 5 क्वेश्चन करा चुका था पहली क्लास में। आज मैं इस क्लास में 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और अपना प्यारा सा कमेंट एक कर देना। बस इतना ही आपका भाई आपसे चाहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, पहले उसमें पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट इन रूपी राउंडेड ऑफ टू द 10th प्लेस ऑन द रूपी 12,300 फ्रॉम 22 मई 1993 2 अगस्त 1993 बोथ डेज आर इंक्लूड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, हिंदी में एक बार पढ़ देते हैं। 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 तक, और इसमें देखो दोनों दिन काउंट होंगे, दोनों दिन शामिल होंगे। और आपका कह रहा है कि 12,300 आपका इसमें प्रिंसिपल दे रखा है, रेट आपका है 12% और आपको इसमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है ना। और कह रहा है कि दहाई तक पूर्णांकित, मतलब कि दहाई तक राउंड ऑफ वैल्यू तुमको फाइंड करनी है ना। तो छठा क्वेश्चन इसमें गिवन क्या है? तो सबसे पहले इसमें हमको टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है हमको 22 मई से लेकर कहाँ तक? 22 मई से लेकर 22 मई 1993 से कब से कब तक? तो कह रहा है कि 2 अगस्त 1993, ठीक है। और आपको दे रखा है इसमें प्रिंसिपल आया आपका 12,300, ठीक है। आपका रेट है इसमें 12%, कितना है? 12% इसमें आपका रेट है। और आपसे कह रहा है कि साधारण ब्याज मतलब कि एसआई आप ज्ञात करें। आपने एसआई का फार्मूला पढ़ा है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ज्ञात करेंगे एसआई का फार्मूला आपने पढ़ा है, पीआरटी अपॉन में 100। तो पहले देखो आपका जो रेट है ना, ये रेट पर एनम में दे रखा है, पर एनम में मतलब वार्षिक दे रखा है। अब यहाँ पे जो टाइम है आपका, टाइम आपका किसमें? 22 मई से लेकर 2 अगस्त, है ना, दे रखा है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ से दिन काउंट करेंगे, कितने टोटल दिन हुए, है ना, कुल कितने डेज हुए पहले काउंट करेंगे। और उसमें कह रहा था बोथ डेज आर इंक्लूड। अब बोथ डेज आर इंक्लूड होगा तो मतलब कहाँ से? 22 मई से 2 अगस्त। तो पहले लिखेंगे मई, जून, जुलाई और अगस्त। इतनी बात समझ में? कह रहा दोनों दिन शामिल हैं तो 22वां दिन भी काउंट होगा। देखो मई कितने दिन की होती है? मई कितने दिन की? 31 दिन की होती है मई, है ना। नहीं याद हो तो आपको एक ट्रिक है कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी और बाकी सब 31। तो ये आपका ट्रिक है याद करने की, मंथ, है ना, कि कौन मंथ कितने दिन का है। तो मई इसमें दोनों दिन काउंट होंगे तो 22 से क्या होगा? 22वां दिन भी काउंट होगा। तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो कितने दिन हो गए यहाँ पे? 10, ठीक है। अब जून कितने दिन का होता है? तो जून होता है भैया 30 दिन का, ठीक है, जून होता है 30 दिन का। और जुलाई कितने दिन की होती है? 31 दिन की। और यहाँ पे केवल 2 अगस्त तक हमको चलना है, ठीक है। ये आपके क्या होगा? यहाँ से आप टोटल डेज फाइंड कर लेंगे, जोड़ेंगे 10 और में 30 जोड़ेंगे 40, 40 में 31 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 40, 31, 71, 71 में दो जोड़ देंगे तो 73 डेज आपका आ गया। लेकिन आपका जो रेट था ना वो पर एनम में दे रखा था, तो आपको डेज भी क्या करना पड़ेगा? ईयर में बदलना पड़ेगा। और देखो ये 1993 कैसा है? लीप ईयर तो है नहीं, लीप ईयर होता तो हम 366 से डिवाइड करते, लेकिन ये कैसा है? सिंपल ईयर है, तो इसको हम क्या करेंगे? 365 से डिवाइड करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको लीप ईयर और सिंपल ईयर निकालना आता होगा, है ना। तो बिल्कुल सही है। या मोटी मोटी बात मैं आपको बताऊं
कि लीप ईयर और साधारण सिंपल ईयर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तो जिसमें 4 का डिवाइड हो जाता है ना, जिसमें 4 का डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2024 था आपका क्या, लीप ईयर, क्योंकि देखो 4 की डिजिटलिटी होती है लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना, और लास्ट के 2 जो डिजिट हैं आपका देखो 24 में 4 का डिवाइड हो जा रहा है, तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो सन 2024 था वो लीप ईयर था जो चल रहा है ना। और जैसे कहा जाए कि जैसे मान लीजिए आपका है 1993, तो इसमें 4 का डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तो एक ऐसा ईयर है, सिंपल ईयर है। तो सिंपल ईयर है तो हमको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 365 से। अब हमको सब चीज़ें ज्ञात हैं, ठीक है, हमको प्रिंसिपल भी मालूम है, रेट भी मालूम है, टाइम भी मालूम है, तो यहाँ से साथ सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कर लेते हैं। प्रिंसिपल PRT/100 वाला फार्मूला लगाएंगे। प्रिंसिपल आपका कितना है, 12,300 रुपये, है ना, 12,300 रुपये। हम आपको थोड़ा बेसिक से लेकर बताते हैं ताकि आपको पूरी क्लियरिटी हो क्वेश्चन समझने में, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, इसको अब अभी क्वेश्चन लगाने के बाद में साफ कर देंगे, ठीक है। आपका प्रिंसिपल आपका दे रखा है 12,300, ठीक है। उसके बाद में आपका टाइम कितना निकल गया, तो पहले रेट लिख लो 12%, ठीक है। टाइम आपका कितना है, तो 73 बटे में कितना आ जाएगा, 365, और इंटू 100 आता है ना, PRT/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा साधारण ब्याज निकल आएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, 73 और ये 73, हाँ 5 बार में इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। देखो 73 पंचे कितना होता है, 365। कैसे जाना, क्योंकि भाई 3 की 5 में मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट 5 आएगा, और 5 सत्ते 35, 35 में 1 जोड़ देंगे 36, है ना। अब देखो अब क्या करेंगे, इसको चाहे सॉल्व कर लो या ना सॉल्व करो, तो इसमें क्या करो, 12 की 123 में मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 की 123 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 कितना होता है, 36, हाँ कैरी कितना आया, 3, 12 दूनी 24, 24 और 3 कितना हो गया, 27, और 12 एकम 12, 12 और 2 कितना हो गया, 14। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, बचेगा 4, 5 नवा 45, बचेगा 2, 5 25, और 5 दूना 10। तो साधारण ब्याज आपका कितना निकल के आया, साधारण ब्याज निकल के आया 295.2। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही है। और हाँ, आपका क्वेश्चन में दे रखा था कि 10th प्लेस वैल्यू लिखनी है, कौन सी, आपको डेसिमल में नहीं लिखना, 10th प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो 295 किसके राउंड ऑफ है, तो आप कहोगे 295 किसके नियर अबाउट है, तो नियर अबाउट है 300 के, किसके नियर अबाउट है, 300 के, है ना। तो आपका साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज SI मतलब आ जाएगा आपका 350 रुपये, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 350 नहीं, 300 आपका राइट आंसर, क्योंकि 295 था और 295 के नियर अबाउट क्या है, 300, तो 300 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि असीमा बारोड 75,000 फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक ऑन 26 मार्च 2022 at a rate of 9% per annum simple interest. If she cleared the account on 7th June of the same year, then what amount did she pay? मतलब उसने अपना अमाउंट, मतलब उसने कितना उसको बैंक को अमाउंट पे किया है टोटल, वो आपको ज्ञात करना, मतलब कि हमको मिश्र धन ज्ञात करना है, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन हमको ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हमको दे रखा है 7वें नंबर क्वेश्चन में, हमको टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, टाइम कितना है, 26 मार्च सन 2022, और कहाँ कब तक चला ये, तो ये सिलसिला चला है 7 जून तक, कितने तक, 7 जून तक ये सिलसिला चला है, ठीक है। अब देखो आगे कह रहा है कि इसमें आपका कह रहा है कि उसने उधार कितने रुपए लिए, उधार लिए मतलब आपका प्रिंसिपल कितना है, 75,000 रुपये, 75,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है। और कहाँ तक, 7 जून, मतलब वही सेम ईयर है, तो सेम ईयर मतलब कि सन 2022 में ही अपना खाता पूरा साफ कर दिया। और आपका देखो रेट कितना दे रखा है, रेट आपका दे रखा है 9%, कितना दे रखा है, 9%। अब यहाँ से हमको ज्ञात करना है अमाउंट मतलब कि मिश्र धन,
तो अमाउंट कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले हम यहाँ से साधारण ब्याज को निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालने के बाद में हम प्रिंसिपल में उसको ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना ही हमको करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखो हमको पर एनम में दे रखा है, पर एनम में रेट हमको दे रखा है पर एनम में। तो सबसे पहले हमारी अथॉरिटी बनती है कि हम पहले जो हमारा टाइम है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो ईयर में कन्वर्ट करने के पहले हम इसको डे तो फाइंड कर लें कि कितने डे हुए। मार्च से जून तक हुआ, इसमें ये नहीं कह रहा कि दोनों दिन काउंट है, तो इसमें दोनों दिन काउंट नहीं होंगे। मार्च है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और जून तक ही हमको जाना है। मार्च में कितने दिन होंगे, मार्च आपका 31 दिन का होता है, तो 6 दिन तो इधर 26 दिन तो निकल गए, बचे कितने 5 दिन, है ना, क्योंकि 6 5 11 31 हो गए। अब अप्रैल, अप्रैल आपका कितना होता है 30 का, और मई आपका कितना होता है, मई आपका होता है जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर 30, आपका 31 का हो जाएगा मई। जून आपका कितना है 7 दिन तक जाना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 5, अब इसको काउंट जोड़ लेते हैं, 5 और 1 6, 6 और 7 6 13, 13 के 3 और 3 3 6, फिर से देखो 73 दिन आ गया। और देखो ये कैसा ईयर है, लीप ईयर तो है नहीं, सिंपल ईयर है, तो 365 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से हमको टाइम ज्ञात हो गया, है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, मतलब साधारण ब्याज। आपका प्रिंसिपल कितना है 75,000 रुपये, रेट आपका 9%, और टाइम आपका कितना है 73 बटे में 365 और अपॉन में मतलब इंटू में 100, ठीक है। इतनी बात क्लियर आई। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये फिर से 5 बार में कट जाएगा पूरा, इसको 5 बार में काटेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5 पचम 25, 25 हो गया आगे, और आगे लगा दिया हमने 0, ठीक है। अब देखो 9 की इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको मालूम है 15 नवैया कितना होता है 135, और आगे लगा दो 0, आपका क्या आ गया यहाँ पे, आपका साधारण ब्याज 1350 आपका आ गया, ठीक है। 1350 आपका आ गया। लेकिन आपको क्या करना था, लिखा है कि इसमें लिखा है कि असीम्मा ने आसिमा ने राशि का भुगतान कितना किया, है ना, कितनी राशि का भुगतान किया। तो आपने इतना तो उसको ब्याज देना पड़ा होगा, है ना, इतना तो उसको बैंक को ब्याज देना है। लेकिन उधार तो 75,000 रुपये लिए थे ना, तो टोटल कितना देना पड़ेगा, तो वही लगाएंगे, अमाउंट बराबर फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस में एसआई। आपका प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 75,000 रुपये, और आपका ब्याज कितना निकल के आया, तो 1350 रुपये, ठीक है। ऐड करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 0 5 3 और 6, मतलब 76,350 आपका क्या निकल आया अमाउंट। मतलब आसिमा ने बैंक को टोटल अमाउंट मतलब भुगतान टोटल कितना किया 76,350 रुपये। आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। तो आंसर नंबर सी, आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर, आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो समझते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ 7,480 एट अ रेट ऑफ 18 होल 1/3% पर एनम फॉर 4 ईयर 3 मंथ्स, देन द फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, मतलब कि मूलधन हमें याद करना है। हिंदी में पढ़ लेते हैं कि एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष 3 माह मतलब 3 महीने के लिए 18 से 1/3% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज 7480 है। तो हमें मूलधन याद करना है। साधारण ब्याज आपको यहाँ पे दे रखा है, साधारण ब्याज आपको कितना दे रखा है 7480, ठीक है। 7480 आपको दे रखा है। टाइम आपका कितना है, टाइम है आपका 4 वर्ष 3 मंथ या 3 माह, ठीक है। आपका रेट कितना दे रखा है, तो रेट है आपका 18 से 1/3%, ठीक है। और ये काहे में दे रखा है, तो परिणाम में दे रखा है, आपको बिल्कुल मालूम है ना।
यहाँ से हमको प्रिंसिपल ज्ञात करना है, मतलब पी की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। और जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, कोई 23 में पूछा गया, कोई 22 में, है ना, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से लगाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और अपना प्यारा सा कमेंट एक जरूर करें। तो सबसे पहले हमें क्या यहाँ से ज्ञात करना है, यहाँ से प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो जो देखो ये आपको पर एनम में दे रखा है, पर एनम में, लेकिन यहाँ पे टाइम में थोड़ा गड़बड़ है। टाइम कितना, 4 वर्ष 3 माह दे रखा है। तो जो माह है ना, इसको हम काहे में बदलेंगे, ईयर में बदलेंगे। तो ईयर में, मंथ को ईयर में बदलने के लिए क्या कहा था, 12 से डिवाइड करते हैं। 12 से जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 वर्ष है ये, ठीक है। और ये 1/, मतलब कि इसको 3 माह को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो एक पूरा पूरा कट रहा है, 1/4, 4 वर्ष एक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, ये वाला, आपस में इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 1/4 ईयर। कह दो भैया ये कैसे किया, तो ये आप ध्यान रखना, जैसे लिखा है कि 1 से 1/3, आप यदि इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो लिखेंगे 10/3, लेकिन बात तो वही लिखी है ना, ऐसे लिख देंगे पास में, तो बात तो वही है ना, तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो आपका 4 वर्ष 3 माह था, तो 4 से 1/4 आपका ईयर बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो प्रिंसिपल ज्ञात करना है तो वही एसआई वाला फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला, तो एसआई बराबर फार्मूला होता है आपका PRT अपॉन में 100। और आपको यहाँ से प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो प्रिंसिपल ज्ञात करना है तो यहाँ से क्या करोगे, SI इंटू 100, और जो इंटू में RT है ना, ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा। यहाँ से देखो लिखते हैं या ना, या इसमें लिखते तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि प्रिंसिपल ही तो फाइंड करना है ना। तो SI आपका कितना है, 7480, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। रेट आपका कितना है, 18 से 1/3, तो 18 × 18, 18 दूनी 36, 18 3 54 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 55। 55 बटे में कितना हो जाएगा, 55 बटे में 3 इंटू 100, और आपका ये कितना दे रखा है, 4 से 1/4 कितना हो जाएगा, 17/4, 17/4 आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ से प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो प्रिंसिपल इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7480 इंटू 300 और 4 बटे में 55 और 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 55 और 17, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो ये 11 से कटेगा, ये 11 की डिविजिबिलिटी देखो इसमें लग रही कि नहीं, 55 तो 11 से कट जाएगा, लेकिन ये ऊपर वाली देखो कट रही, 11 से इसको जरूर कटना चाहिए, 11 छंगा 66, और हाँ पूरा पूरा कट रहा है, 11 × 5 = 55, और 11 छंगा 66, और 11 × 8 = 88, आगे लगा दिया 0, ठीक है, आगे लगा दिया 0, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको हम 17 चौकू 68, 17 चौकू कितना होता है 68, है ना, 17 चौकू 68, और 5 से 40 को काट देंगे, 8 पन्ना 40। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, 8 त्रिका 24, 24 चौकू कितना होता है, 24 चौकू 96, 96 की 100 में मल्टीप्लाई होगी, मतलब कि 9600 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। मतलब प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा, 9600 रुपये, प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 9600 रुपये। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। आशा करता हूं कि आप ये बिल्कुल सवाल समझ रहे होंगे, और भाई आप ये क्वेश्चन को दोबारा रिवीजन करेंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी, है ना। तो आपके भाई से आपका भाई आपसे वादा करता है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में आप लगाएंगे, और क्या कहते हैं कि आप इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें, है ना, दोबारा से, ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी पूरी, है ना, इस वजह से। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, हम पढ़ देते हैं। कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम इंटरेस्ट रेट ऑन अ 500 फॉर 4 years एंड ₹700 फॉर 2 years combined together is the 280, देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमको कितना ब्याज की दर ज्ञात करनी है। हिंदी में लिखा कि समान ब्याज दर समान है, 500 रुपये का 4 वर्ष और 700 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर कितना हो जाता है, टोटल साधारण ब्याज मिलाकर कितना होता है 280 रुपये। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो दोनों का देखो इसमें क्या लगेगा, इसमें देखो ये कॉन्सेप्ट अलग है। इसमें कह रहा है 500 रुपये का 4 वर्ष, तो 500 का 4 वर्ष, रेट आपका समान है, रेट आपका सेम है,
और 700 रुपये का 2 वर्ष, मतलब 700 रुपये आपका प्रिंसिपल है और 500 भी रुपये आपका प्रिंसिपल है, दोनों का मिलाकर जो साधारण ब्याज है, तो इसमें लगेगा आपका फार्मूला SI बराबर SI1 और SI2। क्यों? क्योंकि भैया दोनों का साधारण ब्याज, दोनों का जो इससे साधारण ब्याज निकलेगा उसका मालूम है कि टोटल साधारण ब्याज हमको कितना ज्ञान है, मतलब कि ज्ञात है ना। आपको जो इससे निकलेगा साधारण ब्याज, जो इससे निकलेगा साधारण ब्याज, उसको यदि हम जोड़ देंगे तो उसका टोटल हमें ज्ञात है कि कितना है, कितना दे रखा है 280 रुपये। तो टोटल एसआई हमको ज्ञात है 280 रुपये, ठीक है 280 रुपये। पहले का एसआई में वही पीआरटी पॉइंट में 100 लगेगा, तो पहले का प्रिंसिपल कितना है 500 रुपये, उसका टाइम कितना है, टाइम उसका है 4 वर्ष, और रेट आपका बिल्कुल सेम है, अपॉन में 100 प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस का सिंबल होगा। उसके बाद में इसमें प्रिंसिपल आपका सेकंड एसआई में कितना है, सेकंड एसआई में आपका प्रिंसिपल है 700 रुपये, टाइम आपका कितना है, टाइम है आपका 2 वर्ष, रेट आपका सेम रहेगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपका रेट निकल के आ जाएगा। कब बोलो इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो जो इसमें, अब देखो इसको हम पूरी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं, ये देखो कितने से कट रहा है, इसको हम 2 से क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 2 से यही भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। हम ये लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, तो इसको 2 से काटेंगे कितना आएगा 140, इसको 2 से काटेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, इसको 2 से यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ से कितना है 140 बराबर में कितना आ जाएगा 5 दूना 10 R, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 R, यहाँ पे 10 R और 7 R जुड़ के कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 17 R। R बराबर करेंगे तो 140 और ये मल्टीप्लाई में इधर काहे में आएगा डिवाइड में, ठीक है। अब 17 का इसमें 140 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा, तो 17 को 140 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा, तो 17 आपका कितना होता है 17 8 136, 17 8 136, तो यहाँ पे 8 आएगा, कैरी आपका कितना बचा, तो 140 से 136 घटाओगे आपका 4 बचेगा, तो 4 8 सही 4/17 आपका यहाँ से क्या निकला गया रेट परसेंट आपका 8 सही 4/17 आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका एसएससी सीरियल सन 2023 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपको दे रखा था कि आपका टोटल एसआई आपका दे रखा था और आपका फर्स्ट एसआई और सेकंड एसआई का मान मालूम था, तो आपने इसमें रेट परसेंट आपको निकालना था, ठीक है मेरे भाई। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन अगला हम करते हैं, ठीक है, तो इसको हम साफ कर देते हैं और आपकी स्क्रीन पे आई होप कि आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप लगाने का प्रयास करें क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन लगेगा। हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है कि अ पर्सन डिपॉजिट एज अ 500 रुपी फॉर अ 3 ईयर्स, और हिंदी में पढ़ देते हैं चलो, है ना। एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500, 5 साल के लिए 650 और 7 साल के लिए 1250 रुपये जमा करता है, तो उसे कुल साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है 1620, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मतलब अ पर्सन डिपॉजिट एट अ 500 फॉर 3 ईयर्स एट ₹650 फॉर 5 ईयर्स एंड 1250 फॉर 7 ईयर, ही रिसीव्ड अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1620 फॉर द रेट इंटरेस्ट पर एनम हमको ज्ञात करना है। यहाँ से हमको वही रेट परसेंट ज्ञात करना है। तो मतलब यहाँ पे देखो आपको 3 वैल्यू दे रखी है, मतलब टोटल एसआई आपको मालूम है और आपको 3 वैल्यू दे रखी है, मतलब कि SI1, SI2 और SI3, ठीक है। ऐसे हम इसको पहचान लगाएंगे। टोटल एसआई आपका कितना दे रखा है, तो 1650 रुपये, 1620 रुपये, 50 नहीं 20 रुपये, है ना। फ्लोर फॉर्म में पता नहीं हमसे उल्टा सीधा अंक निकल जाता है ना, तो थोड़ा मैनेज कर लेंगे अपने क्वेश्चन में, बिल्कुल सही होगा, है ना, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो 1620 आपका टोटल एसआई है। फर्स्ट एसआई है आपका, प्रिंसिपल फर्स्ट कितना दे रखा है, तो प्रिंसिपल इसमें फर्स्ट दे रखा है, और इसमें भी कह रहा है कि रेट परसेंट क्या है, इसमें आपको रेट निकालना है और कह रहा है कि ब्याज, और ब्याज की दर क्या है, वैसे कि जैसा कि ब्याज दर समान है ना, ब्याज दर इसमें समान है, तो ब्याज दर समान होगी सबकी तभी तो निकाल पाएंगे। तो प्रिंसिपल इसमें 500 है, टाइम आपका है 300, 3 मतलब 3 ईयर, और रेट अपॉन में 100,
सेकंड SI2 में क्या है, आपको दे रखा है कि 650 रुपये 7 साल के लिए, रेट है समान और आपका 100, प्लस में SI3 आपको दे रखा है 1250 कितने साल के लिए, 1250 आपको 1250। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी में गलत कर दिया। 650 7 साल के लिए है ना, 650 5 साल के लिए होगा, और आगे वाला है जो 7 साल के लिए 1250, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई और रेट आपका बिल्कुल सेम है, अपॉन में 100 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो क्या क्या चीज़ें इससे कट रही हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे 0 से 0 को काट देंगे, यहाँ भी 0 से इसको काट देंगे, यहाँ से 0 से इसको काट देंगे, ठीक है, और यहाँ से 0 से इसको काट देंगे, ठीक है। या ऐसे ना करते तो क्या करते हम, ऐसे ना करते तो हम क्या करते, एक प्यारा सा देखो, एक प्यारा सा हम इसमें यूज़ करते कि कॉमन ले लेते हैं ना, क्या लेते कॉमन। तो आपका क्या है, पहले साल का है आपका 500 इंटू 3 और रेट आपका है सेम, अपॉन में 100, और प्लस में सेकंड का दे रखा है आपका, सेकंड का दे रखा है 650 आपका कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, रेट परसेंट आपका बिल्कुल सेम है। फिर है आपका प्रिंसिपल SI3 के लिए 1250 और आपका ईयर है 7 और रेट है आपका बिल्कुल सेम और 100। तो बोलो तीनों संख्या से 1/100 हम कॉमन ले सकते हैं। कहोगे ऐसे भैया बहुत जल्दी हो जाएगी, 1/100 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 3 15 मतलब 1500 आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 650 की 5 से मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा, तो 650 की 5 में मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा 3250 आर, और यहाँ पे 1200 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 5 सत्ते 35 और 12 सत्ती कितना होता है, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 84 और 3 कितने हो जाएंगे, 84 3 87, 87 आर यहाँ से आ जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो 1620 बराबर 1/100। अब देखो इसमें 1500 3250 और 8750 आर को आपस में जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 0 और यहाँ पे 5 5 10, यहाँ पे आएगा 5 2 7 7 7 14 14 1 15, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 4 हो जाएगा, 4 और 12 12 और 1 13 आर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब आर यहाँ पे क्या है, आर बराबर करोगे, यहाँ से आ जाएगा 1620 बराबर 135 आर, आर बराबर करोगे तो 1620 के ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 135, और 135 तो इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, है ना, 5 से, 5 दूना 10, 5 दूना 10 बचेगा, 5 सत्ते 35, यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 दूना 10 और 5 चौके 20, और यहाँ पे कितनी बार कटेगा, तो 27 एकम 27 है ना, 27 से पूरा कट रहा है, 7 चक्कू 28, हाँ पूरा कटना चाहिए, 27 एकम 27 बचेगा कितना, तो 32 से 27 घटाओगे कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, 5 बचेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 84, 84 और 27 चक्कू कितना होता है 27 गुना कुछ तो गड़बड़ है, काट लेते हैं पहले, 27 एकम 27, 27 से घटाएंगे हम कितना, 27 से घटाएंगे, हाँ 27 से जब हम 32 से 27 घटाएंगे तो बचेगा 5, और 5 यहाँ पे हो जाएगा 54, और 27 दूना कितना होता है, 27 दूना होता है 54, तो रेट आपका कितना निकल आएगा, यहाँ से रेट आएगा 12%, कितना निकल के आएगा 12%, कितना निकल के आएगा 12% आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, है ना, और ये आपका जो क्वेश्चन था ये पूछा गया SSC सीजीएल सन 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा कि एक व्यक्ति ने एक फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 रुपये जमा की, फंड पर ब्याज दर हर साल 4% बढ़ी, हर साल 4% ब्याज दर बढ़ी, यदि राशि जमा करने के समय ब्याज दर 8% थी तो 5 वर्षों के बाद उसके द्वारा अर्जित किया गया ब्याज क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साधारण ब्याज पर 10,000 रुपये जमा किए, तो 10,000 रुपये क्या है हमारे, 10,000 रुपये यहाँ पे क्या है बता सकते हो हमको, तो कहोगे भैया 10,000 रुपये यहाँ पे हमको दे रखा है, डिपॉजिट क्या है तो हमको मूलधन दे रखा है ना,
और हमको ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज ज्ञात करना है मतलब 5 सालों में उसके द्वारा अर्जित टोटल ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे हमको दे रखा है प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है 10,000 रुपये। कितना दे रखा है 10,000 रुपये। ठीक है, कह रहा है हर साल 4% बढ़ रही है ब्याज दर, हर साल 4% बढ़ रही है। और जब जमा की थी राशि स्टार्टिंग में रेट कितना था, स्टार्टिंग में रेट तुम्हारा था कितना 8, कितना था 8, और प्रत्येक वर्ष बता रहा है 4 बढ़ रही, मतलब प्रत्येक एवरी ईयर रेट जो है आपका कितना 4% से इंक्रीज हो रहा है। मतलब पहले, और कितने साल तक ये सिलसिला चल रहा है, तो ईयर आपका दे रखा है टाइम आपका 5 साल, 5 सालों तक ईयर। मतलब पहले साल जब दिया होगा, पहले साल तो रेट कितनी होगी 8, दूसरे साल जब फर्स्ट ईयर होगा, यहाँ पे सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, यहाँ पे फोर्थ और यहाँ पे फिफ्थ। फर्स्ट ईयर में 8 रही होगी और कह रहा है कि 4% एवरी ईयर बढ़ रहा है, तो पहले वर्ष में 8 होगा, दूसरे में कितना हो जाएगा 4, इसमें ऐड हो जाएगा 12, फिर कितना हो जाएगा, फिर 4 ऐड हो जाएगा मतलब कि 16, फिर 4 ऐड हो जाएगा 20 और फिर 4 ऐड हो जाएगा 24। ठीक है, ये आपको दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ से आपका ये 8%, ये 12%, ये 16%, ये 20% और ये 24%। क्या बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई आपको? कहोगे बिल्कुल। तो अब यहाँ से आपको ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। तो हमने आपको क्या बताया था, अब यहाँ पे वो फार्मूला एप्लीकेबल होगा। हमने कहा था कि ब्याज क्या होता है भाई, प्रिंसिपल का यन गुना होता है, और यन क्या है आरटी, और जैसे आरटी की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका साधारण ब्याज यहाँ से निकल आएगा। तो आपको साधारण ब्याज यहीं से आपको निकालना है। कैसे? प्रिंसिपल आपका है 10,000 और इनको आपस में क्या करोगे, ऐड कर दोगे, क्योंकि ईयर तो आपस में काउंट हो गए, एवरी ईयर बढ़ रहा है। पहले हुआ 8, 12, 16, 20 और 24, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो 4 का अंतर है, 4 का अंतर, जोड़ ही लेते हैं। 10, देखो 8 2 10, 10 और 6 16, 16 और 4 कितने होगा, 16 4 20, कितना हुआ 20। हासिल कितना आएगा, कैरी होगा 2 2 2 4 1 5 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 2 8, 80। ठीक है, 80% होगा तो बटे में क्या आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब कितना आ जाएगा, सही तो किया हमने भाई, हाँ 3 जीरो लग जाएंगे आपके। तो यहाँ से आपका जो ब्याज है 8,000 रुपये, आपको 5 साल में उसको, उस व्यक्ति को 10,000 जब उसने बैंक में जमा किए हैं और उस 5 साल में उसको ब्याज कितना मिलेगा 8,000 रुपये। कितना मिलेगा 8,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहीं से आज मैं अपनी क्लास को एंड करता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ा होगा और आपने सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट आपको कर दें और उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। तो यहीं से अपने क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।